एक दिन एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को हुक्म दिया कि एक एक थैला लेकर बागीचे में जाओ और वहां जो अच्छे से अच्छे फल मिले तो इस थैली में डालकर लेकर के आओ। वह तीनों अलग अलग बाग में चले गए। पहले मंत्री ने कोशिश की कि वह राजा के लिए अच्छे से अच्छे फल लेकर जाया जाए जो खाने में अच्छे भी हों और मीठे भी हों। उसने बहुत मेहनत करके अच्छे और मीठे फल थैला में डाले। और दूसरे मंत्री ने सोचा राजा कौन सा हर फल को चेक करने वाला है, तो उसने जल्दी जल्दी में कुछ अच्छे फल और कुछ सड़े गले फल उस थैले में डाल दिए। और तीसरे मंत्री ने सोचा राजा की नज़र तो सिर्फ भरे हुए थैले पर ही होगी, अंदर क्या है और चेक करके थोड़े देखेगा। तो उसने अपना वक्त बचाने के लिए जल्दी जल्दी उसमें घास और पत्ते वगैरह डालकर भर दिए। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैले समेत दरबार में बुलाया, लेकिन उनके थैले खोलकर भी नहीं देखा और हुक्म दिया कि तीनों को उनके थैलों समेत 2 महीने के लिए जेल में बंद कर दो और खाने के लिए जो कुछ भी इनके थैले में है उसी से ये अपना काम चलाएंगे। उन तीनों मंत्रियों को उनके थैले समेत एक जेल में बंद कर दिया गया। अब जेल में उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय उन फलों के। तो जो पहला मंत्री था उसके पास मीठे और अच्छे फल थे, तो वो मज़े और अच्छे से खाता रहा। और जो दूसरा मंत्री था उसको कुछ फल अच्छे मिले और कुछ सड़े गले। लेकिन जो तीसरा मंत्री था उसके पास खाने के लिए सिर्फ घास भूस और पत्ते के अलावा कुछ भी नहीं थे। 2 महीने की कैद के बाद जो पहला मंत्री था वो बाहर निकला तो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त था और बिल्कुल तंदुरुस्त था। और दूसरा मंत्री जो था वो बहुत बीमार होकर निकला। और जो तीसरा मंत्री था वो उन 2 महीनों की कैद में मर गया, क्योंकि उसके पास खाने पीने के लिए सिर्फ पत्ते और घास भूस ही थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब ये कहानी हमारी जिंदगी से बिल्कुल जुड़ी हुई है। ये जो फल है ना, ये हमारे ही किए हुए कर्म है। और ये जो कैद है, ये जो जेल है, ये हमारा बुरा वक्त है। हम जिंदगी भर जो कर्म करते हैं हमारे बुरे वक्त में उन्हीं कर्म का फल मिलता है। अगर हमने जिंदगी भर बुरे कर्म किए हैं, किसी का भला नहीं किया है, सबको दुख पहुंचाया है, तो हमारे भी बुरे वक्त में हमारा कोई साथ नहीं देता। कई लोग तो खुश होते हैं कि अच्छा हुआ उसके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि उसके कर्म ही ऐसे थे। लेकिन जो इंसान सबका भला करता है, सबके साथ अच्छा करता है, जब उसके ऊपर मुसीबत आती है तो वो कर्म किसी न किसी इंसान के रूप में उसे ज़रूर वापस मिलता है। मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें, कहानियाँ, वाक़यात और नसीहतें अच्छी लगती हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सईद अख्तर नईमी लिख करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में घंटी भी दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली तमाम कहानियाँ, वाक़यात, नसीहतें और अच्छी अच्छी बातें सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपना तो सब ख्याल रखते हैं दोस्तों, लेकिन आप उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।